तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी आरोह भाग 2 और कविता नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज। चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको व्याख्या मिलेगी और उसके साथ साथ आपको जो है जीवन परिचय करना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे जो है आपको व्याख्या और बाकी चैप्टर्स की वीडियोज, इसके जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ सब कुछ जो है एक प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। वीडियो देखनी है वीडियो देखो, लिखा हुआ पढ़ना है तो लिखा हुआ भी पढ़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना एक बार, जरूर से देखना, काम के हैं आपके। अब देखो एक चीज और बता देता हूं, अगर आप हरियाणा बोर्ड से है तो इसका जो जीवन परिचय रघुवीर सहाय का अगर सिलेबस में है 2021 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है। ठीक है, जरूर से कंसीडर करना। और वैसे भी अगर 2021 के बाद भी देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। सो इसको जरूर से कंसीडर करना है, आपको पढ़ना है। हरियाणा बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ। बाकी बोर्ड का अगर आपके में पैटर्न है कि हाँ ये जो पोर्शन है यानी कि व्याख्या वाले पोर्शन से जीवन परिचय आता है तो जरूर से कंसीडर करना इस वाले जीवन परिचय को, क्योंकि ज्यादा चांस रहेंगे आपको इस वाले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेखक है ये हमारा। अब देखो जन्म हुआ था इनका सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इनकी खास रचनाएं देखो, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में लिखी थी। आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हैं ये कोई नाम हुआ। पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, नाम है पत्रिका कल्पना। और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। सम्मान मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनका देहांत हो गया 1990 में दिल्ली में। छोटा ही दिया यार ये तो, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया इसका। चलो कोई बात नहीं, जो भी हुआ होगा अच्छा नहीं हुआ। कुल होगा, सॉरी कुल बोल रहा हूं, कुछ होगा और अगर मैं बोलूंगा न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। क्या बात है। आपको भाव समझ में नहीं आएगा, बाकी मजेदार बात लिखी है इसने। हम जो है सिर्फ कविता की व्याख्या करेंगे। अगर आपके समझ में आ गया हो ये भाव तो वैसे देखो हिंदी है, हिंदी की तरह ही समझेंगे। बहुत आसान भाषा है इसकी, खड़ी बोली भाषा मिलेगी और आराम से आपको समझ में आएगी। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के, इसमें पढ़ने का सिर्फ, इसमें कुछ समझाने ज्यादा है नहीं तो मैं पढ़ूंगा सिर्फ इसको। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क चौराहा दफ्तर अखबार सांसद बस रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार हैं, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं हैं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर ही हैं, इसीलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उसकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब देखो यहाँ पे से आपको मिलेगा ये जो कलर भर रखा है इन लोगों ने, तो एक बार को मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ अपना। तो ये जो
यहाँ से जो है रंग भर रखा है ना, तो इससे नीचे जो है आपको कविता के बारे में पता लगेगा कविता में क्या है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीक होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। जो लोग भूल गए हैं, ये नाम है संग्रह का, लोग भूल गए हैं, संग्रह से ली गई हैं। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयां करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनशील हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनशीलता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। यानी कि अब देखते हैं व्याख्या, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नहीं समझ में आया तो क्या सीन है। यहाँ पे जो है जो अपंग लोग होते हैं ना, अपाहिज लोग, तो उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि टेलीविजन वाले लोग जो है, पैसे वाले लोग, उनके जो है फीलिंग्स को बेच देते हैं। फीलिंग्स के साथ जो है मतलब लोग जो है अपने दुख दर्द को बेचते हैं। यहाँ पे टेलीविजन पे जो मजा आता है लोगों को, जो फीलिंग होती है, उसके लिए वो पैसे कमाने के लिए उसको बेच देते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किस तरीके से उससे सवाल पूछे जाते हैं कपास से, उसके दुख दर्द के बारे में, और वो क्या बताता है और लोग क्या उम्मीद कर रहे होते हैं, वो चीजें हमें इसमें देखने को मिलने वाली हैं। चलो अभी देखते हैं व्याख्या। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर, रुको एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, बड़े में यार पढ़ने में अलग ही मजा आता है ना। देखो अभी कैमरे में बंद अपाहिज, ये रहा कैमरा और इसमें बंद ये हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दुर्बल क्या होता है समझ रहे हो ना, कमजोर व्यक्ति, तो उसको लाएंगे हम। दूरदर्शन देखो, आपने लेखक के बारे में पढ़ा, उनका जन्म पढ़ा, उनकी मृत्यु पढ़ी, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सोनी मैक्स वैक्स पता नहीं कितने सारे चैनल थे, ऐसा नहीं था ना। उस टाइम पे बहुत ही मतलब दूरदर्शन ही था आमतौर पे, ज्यादा तो कुछ था ही नहीं। 1990 में देहांत हो गया और उससे पहले कविता लिखी जा चुकी थी, इसका मतलब समझ जाओ बस। 1900 पहले के टेलीविजन सीरियल्स कौन से थे, क्या थे। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, उस टाइम पे यही आता था, डीडी दूरदर्शन हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी कि जो टेलीविजन का जो सीरियल होता है दूरदर्शन, उस पर हम बताएंगे कि हम जो है समर्थ हैं, शक्तिवान हैं हम, और हम एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। किसको लाएंगे? कमजोर व्यक्ति को। और कहाँ पे लाएंगे? एक बंद कमरे में लेके आएंगे, उससे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे और देखेंगे क्या बोलता है वो क्या नहीं बोलता। ऐसा कुछ होगा यहाँ पे, देखते हैं। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? एक अपाहिज व्यक्ति को बुला के पूछेंगे हम उससे कि भाई साहब, मतलब यहाँ पे एक तरीके से बोलो तो नाटक का सीरियल टाइप का मतलब प्रैक्टिस चल रही है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नौटंकी चल रही है। और एक असली व्यक्ति को लेके आई है जो अपाहिज है, और उससे बेतुके सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखते जाओ बस। हिंदी भाषा है, खड़ी बोली, ठीक है। इसमें जो पहरे आपको मिलेंगे ये खड़ी बोली भाषा है, सरल सहज लिख देना साथ में हमेशा होती है वो। तो उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? हम उससे क्या पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज है? अब पूछेंगे तो आप हो क्यों अपाहिज, क्यों हो गए अपाहिज आप? आपका अपाहिज इन तो दुख देता होगा ना, देता है, मतलब उससे पूछ रहे हैं हम कि क्या आप अपाहिज हैं? तो हाँ, तो आप अपाहिज क्यों हैं? क्या दुख देता है, परेशान करता है? ये अपाहिज मतलब दुखी होते हो आप, परेशान, दुख आता है आपको, पीड़ा आती है शरीर में। फिर बोलता है वो कि देता है।
कैमरा दिखाओ इससे बड़ा, इससे बड़ा बड़ा कैमरे में दिखाओ यार, इसको बड़ा, बड़ी स्क्रीन पे लेके आओ इसको बिल्कुल से। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, अब आप बताइए आपका दुख क्या है, वो पूछ रहे हैं। तो अब आप क्या उम्मीद करोगे अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके समक्ष, आपके सामने अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप क्या उम्मीद करोगे कि वो बंदा रो पड़ेगा थोड़ी बहुत देर में और बोलेगा हाय राम मेरी टांग टूट गई, ये हो गया वो हो गया? ऐसा तो होने वाला है नहीं, लेकिन कुछ तो होगा यार, ऐसा तो है नहीं। अब देखते जाओ बस क्या होता है यहाँ पे। जल्दी बताइए, मैं दुख बताइए, बताइए, नहीं नहीं बता नहीं पाएगा वो। अब उसको जो है मतलब इस तरीके से टॉर्चर सा किया जा रहा है कि बताइए ना, जल्दी बताइए यार, क्या है दुख बताइए, अपना दुख क्या है, क्या है दुख, दुख बताइए। और वो जो है ये सारी बातें सुन के अपना दुख व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, बता ही नहीं पाएगा। सोचिए, थोड़ा सा सोचिए यार, आराम से बैठे हो आप, सोचिए थोड़ा सा, बताइए क्या दुख हो रहा है आपको, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, कैसा लगता है, यानी बताओ तो कैसा लग रहा है आपको। हम जो है इशारे से बताएंगे उसको कि कैसा लगता है, ऐसा लगेगा। अरे बता दे यार, दुख तो बता दे, कुछ सोचिए, बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताइए। देखो उस टाइम पे जब शुरुआत में दूरदर्शन आया था तो उस टाइम पे ऐसे ही होता था, अब तो पता नहीं कितने ही नाटक मिल जाएंगे आपको, लेकिन फीलिंग समझते चलो आप बस। मतलब एक बंदे को टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और वो क्या है, एक अपाहिज है। वो अपाहिज आ गया था कि थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ गलत ही सीन होने वाले हैं। देखो आप बोलोगे कि सर आप व्याख्या तो करा ही नहीं रहे हो, तो व्याख्या में कुछ है ही नहीं यार, क्या बताऊं मैं आपको अभी। अब देखो आगे चल रहे हैं, आगे चलते हैं, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश तो करिए, यह अवसर खो देंगे। ये कहाँ चली गई लाइन? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, देखो यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, अगले पेज पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उससे बोल रहे हैं कि बोलिए, बताइए, सोचिए, कुछ तो करिए, बताइए, अपना दुख व्यक्त करिए, लेकिन वो नहीं बता पा रहा। और उसके बाद में बोलते हैं उसको कि आप मतलब ये मौका खो देंगे, ये टीवी पे आने का मौका अच्छा मौका है, अपना दुख बताने का बहुत सारे लोगों को, ये मौका अच्छा मौका है, खो देंगे आप इसको। तो बताइए अपना दुख, आपका दुख क्या है, मतलब चाह क्या रहे हैं, वो समझ गए हो ना आप। वो उसको रुलाना चाह रहे हैं कि वो रो पड़े और बोले कि मेरी टांग में दर्द है, मैं चल नहीं सकता, मुझे ये है वो। शायद ये कहीं ना कहीं व्हाट्सएप वाला चक्कर तो नहीं है कि मेरा बेटा कैंसर से बीमार है, मुझे 1 लाख लोगों की ज़रूरत है, अगर आप इस मैसेज को 200 लोगों अपने जो है दोस्तों के पास भेजोगे तो हर मैसेज शेयर पे मुझे 1 रुपया मिलेगा। ये वाला सीन तो नहीं है, ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नौटंकी चलती है। वैसे ही और भी बहुत सारी नौटंकी आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। अब जो है इसी तरीके से पुराने टाइम की नौटंकी है ये, बस थोड़ी ये मान लो आप। अब जो है ये कार्यक्रम को मजेदार बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। मैं बोल रहा था ना, ये रुला के मानेंगे, ये छोड़ेंगे इस बंदे को, ये रुला देंगे इस बंदे को। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं ना। ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये आपसे नहीं पूछेगा कि आप इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो कि वो बंदा आएगा, मतलब आएगा नहीं, वो बंदा वहां टेलीविजन पे जो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं वो रोएगा और मजा आएगा, रोएगा मजा आएगा, बस रो यार तू, बस इंतजार कर रहे हैं बंदे उसका। आपसे तो पूछने वाला है ही नहीं कोई, अगर आपसे पूछ ले तो आप भी तो रो पड़ोगे, लेकिन आप इंतजार कर रहे हो कि वो बंदा रोएगा। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, हम फिर पर्दा समझ रहे हो ना, टेलीविजन या फिर जो भी जहां पे भी कर रहे हैं, तो फिर हम उसको पर्दे पर दिखाएंगे। फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी कैसे हो जाएगी, टीवी भी छोटे छोटे थे उस टाइम पे, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब क्या हुआ, अब वो बंदा तो बता नहीं रहा कुछ, ना ही वो रो रहा है, तो क्या करेंगे, उसकी आंखों को दिखाएंगे फूल गई, जो दुख के मारे फूल गई, क्या पता उसने कब से बकवास कर रहे होंगे छिप के उससे, और उसको रुला डाला होगा, और उसके बाद में आंखें फूल जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। उसके होठों की जो कसमसाहट है वो दिखाई जाएगी आप लोगों को, और आप लोग समझ जाओगे मतलब यार ये बंदा तो बिल्कुल रो रहा है, मतलब रोने वाला है, ये खत्म ही हो गया बस। आपको उम्मीद है कि वो आप समझ जाओगे, वो लोग भी समझ रहे हैं कि आप मान लोगे कि हाँ ये बंदा दुख में है, पीड़ा में है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, दोनों एक संग रुलाने, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अब देखो ये उनकी बात है, यहाँ पे देखो वो बोलते हैं टेलीविजन पे, सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये अभी जो
नाटक है वो अभी चलने वाला है आगे, मतलब उसको समझ रहे हो ना क्या होने वाला है। उसको रुलाने की दोबारा कोशिश होगी, पहली बार तो रोया नहीं वो, अब दोबारा करेंगे। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। अगर मान के चलो सामने वाला बंदा रो रहा है जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो और आप नहीं रोए तो क्या घंटा फायदा उसको पढ़ाने का, उसको मतलब पढ़ाना बोल रहे हैं, उसको वीडियो बनाने का। तो आपको रुलाना है, उनका मकसद उसको रुलाना, रोए या ना रोए आप रोने चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि उसको दुख क्या हो रहा है। वैसे भारत में ऐसा होता है, देखो ये रे भाई साहब बैठे, देखो व्हील चेयर के ऊपर बैठे हैं और इसको जीना हराम कर रखा है। भाग जा भाई तू, ये दुनिया बेरहम है, छोड़ेगी नहीं तेरे को। आप और वह दोनों यानी कि कैमरा, बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पर्दे पर किस चीज की कीमत होती है? वक्त की। वक्त यानी कि एक टाइम होता है और टाइम की कीमत होती है। अगर आप 5 मिनट की वीडियो मेरे को ये बनानी थी, मैं व्याख्या करके भाग जाता। अब मैंने 20 मिनट की बना दी और आप 20 मिनट तक देख नहीं पा रहे हो, आप 2 मिनट में देख के भाग गए छोड़ के कि बकवास है भाई, ये वीडियो काम की नहीं है, नालायक वीडियो है ये, तो क्या फायदा फिर इसका। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अगर मैं इसको इसी चैप्टर को 5 मिनट में करा देता तो आप जरूर आ जाते, मतलब पूरा देख के जाते। वैसे टाइम ही कम था, वैसे भी 5 मिनट तो आप वैसे भी देखते हो किसी वीडियो को। अब देखो यहाँ पे आप और वो दोनों, आप मतलब जो देख रहा है और वह दोनों, वो जो बातें कर रहे हैं आपस में, कैमरा बस करो रहने दो नहीं रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत, एक टाइम है उसका वो खत्म हो गया है और वो बंदा रोया ही नहीं अभी तक। अब मुस्कुराएंगे हम, अब रोएंगे नहीं, अब मुस्कुराएंगे, खुश होएंगे भाई साहब, मतलब मजा आ गया, नेक्स्ट लेवल ऑडिशन हो गया आपका। तो आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई, धन्यवाद धन्यवाद। उसमें जैसे देखो बाहर अभी तो पहले करता है कि इस कार्यक्रम का कोई भी उद्देश्य आपके भावनाओं यातनाओं पता नहीं क्या क्या होता है उसको ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो हमें रिपोर्ट करें, ये करे वो करे तो ऐसा ही कुछ वो बोलते होंगे उस टाइम पे। आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक कार्यक्रम, धन्यवाद। तो थोड़ी देर की कसर बाकी थी, वो पूरी हो गई है और कुछ नहीं हुआ, वो बंदा रोया नहीं, आप रो पड़े, गलत ही सीन हो गया। अब देखो इसमें मैं क्लियरली बता देता हूं, अगर आप खुद भी पढ़ते ना इस कविता को, आराम से समझ में आता, सब कुछ समझ में आता, कुछ नहीं है इसको समझाने का। हिंदी है, मतलब जैसे हिंदी में यार पाठ तो पढ़ते हो आप, तो वैसे ही ये भी हिंदी है। वैसे एक चीज बता देता हूँ, इसमें से जो है कई बार जो है एग्जाम्स में आया हुआ है, इसमें से मतलब कोई पहरा उठा के दे देते हैं कि व्याख्या करो इसकी। व्याख्या करना भी आसान है, आपको मजा आना चाहिए, बस कविता समझ में आनी चाहिए, लेखक का पता होना चाहिए, खासतौर पर लेखक कौन सा और पाठ कौन सा है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, आसान सी कविता थी। अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो पूछ लेना, बाकी मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा, हिंदी टू हिंदी क्या ही डाउट आता है। अब जो है मैं दोबारा से बता देता हूँ इस चैप्टर के अब व्याख्या, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs और बाकी के साथी चैप्टर्स के भी, यानी कि जो दूसरे चैप्टर इस बुक के, सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा लिखा हुआ और वीडियो में भी। तो जिसमें आपको मजा आता है देखने में वो करो, लिखा हुआ देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो देखो भाई, जैसा आपका मन करे वो करो। चलो वीडियो एंड करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी। तो बस सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना। अगर कोई अपडेट मैं दूं आपसे, आपके काम का अपडेट हो, तो आपसे बिल्कुल भी छूटने ना पाए।